अरे भाई साहब यूएफए वालों, बड़ी मेहरबानी यार तुम लोगों की यूसीएल ड्रॉ निकालने की। ये यूसीएल ड्रॉ निकालना था कसम से, मसे कोई 3 से 4 मैचेस के अलावा ना बाकी सब कुछ इतना प्रिडिक्टेबल था। और अब तो भाई पहले तो था ना, चलो अब बॉल ढूंढते ढूंढते ये लोग रिग्ड कर लेते रहे, लेकिन अब ये बटन दबा के रिग हो रहे हैं। क्या अजीब सा सिस्टम है। तो जी वही रातें, वही जादुई रातें, वही उन्हीं रातों पर नंगे नाच टीम्स के वो सब वापस आ गया। रात को यूसीएल ड्रॉ था 2025-26 सीजन का, और बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था। 3-4 मैचेस के अलावा ना बाकी सब ठंडा था, मैं तो कहूँगा। अब मैं उनके लिए समझाता चलूँ जिनको इस पूरे ड्रॉ का नहीं पता या इस पूरे लीग फेज का नहीं पता, क्योंकि कुछ जो फैंस हैं वो पहले से वो ग्रुप स्टेज की आदि हैं और वो सब कुछ ना। लास्ट सीजन यूएफए वालों ने एक चीज़ निकाली, लीग फेज निकाला, कि जहाँ पर आमतौर पे 32 टीमें पहले मैचेस खेलती थी ग्रुप स्टेजेस में, एंड देन वो राउंड ऑफ 16 खेलती थी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अब 36 टीमें खेलती हैं, और पहले ये होता है कि एक टीम में 4 एक ग्रुप में 4 टीम्स होती थी एंड देन होम अवे वो मैचेस खेला करती थी, लेकिन टोटल मैचेस 8 ही होते रहे। लेकिन अब इस लीग फेज में क्या होता है, टोटल मैचेस 8 ही होते हैं, 4 होम होते हैं, 4 अवे होते हैं, लेकिन हर मैच डिफरेंट ऑपोजिशन के साथ होता है और हमेशा से ऐसे चलता है। 4 पॉट्स बनते हैं, हर एक पॉट की टीम, बाकी जो 3 पॉट्स हैं, मतलब जो बाकी पॉट 1 भी है, पॉट 2, पॉट 3 एंड पॉट 4, उनमें से 2-2 टीम्स के साथ खेलते हैं। और जो पॉट 1 होता है वो हमेशा की तरह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, पॉट 2 उससे कम, पॉट 3 उससे कम, पॉट 4 उससे कम, एंड देन होम अवे मैचेस होते हैं। और फिर लीग फेज में आ जाते हैं जहाँ पर लीग टेबल लगता है। जैसे लास्ट ईयर लगा था टॉप 8 ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, और जो 16 से 32 तक होते हैं वो एक क्वालिफिकेशन राउंड खेलते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैन सिटी, रियल मैड्रिड क्वालिफिकेशन राउंड में मिले थे एंड देन मैड्रिड नॉकड आउट मैन सिटी, तो वो एक खेलते हैं, एंड देन जो बाकी 4 होती हैं वो वैसे ही नॉकआउट हो जाती हैं। लेकिन अब ये किसी को भी नहीं पता कि चैंपियंस लीग कौन जीत सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर देखो ना, जो टॉप 8 में बेस्ट टीम थी लिवरपूल, बारसा तो अगर सेमीफाइनल तक गई, लिवरपूल राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गई, लेकिन जो जीती वो 15th प्लेस पीएसटी थी, ठीक है। और इस दफा तो उनके लास्ट ईयर भी उनके एल लगे थे, लेकिन इस दफा तो बहुत ही किस्म के हैवी एल लगे। सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर भी उन्हीं का ही था, पूरा फिक्सचर्स 8 मैचेस और अभी भी उन्हीं के ही हैं, लेकिन लास्ट ईयर दे वर एबल टू टर्न इट अराउंड। बट इस दफा मुझे नहीं पता कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेट्स सी। तो उसी तरह ही वो 32 टीमें प्ले ऑफ राउंड खेलेंगे, देन राउंड ऑफ 16 आएगा। लेकिन लास्ट ईयर ये रूल था कि इस तरह ना आमतौर पर जैसे क्या कहते हैं, बारसा ने टॉप 8 में फिनिश की, लेकिन क्वार्टर फाइनल की भी अवे गेम खेली, लास्ट जो दूसरी गेम थी, और जो सेमीफाइनल था उसकी भी अवे गेम खेली। लेकिन इस दफा इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए, जो कि अच्छी बात है यार। कोई तो फायदा हो टॉप 8 टीम्स को क्वालिफाई करने का। सिर्फ ये तो नहीं है कि फर्स्ट पे आइए उसको 16 से मैच कर दो, और इवन वो 16 वाले का होम गेम हो जाए सेकंड लेग जो, वो कोई सेंस नहीं बनेगी। तो अब उन्होंने क्या किया कि जो टॉप 8 टीम्स होंगी, मतलब जो एक अगर तीसरी और चौथी का क्वार्टर फाइनल हो रहा है, तो जो तीसरी वाली होगी उसको होम गेम मिलेगी सेकंड लेग, जो कि बहुत अच्छा एक फायदेमंद है। अगर लास्ट ईयर हमारे पास वो होता तो हम शायद चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहे होते। तो वो एक चीज़। अब हम आते हैं जी यूसीएल के फिक्सचर्स की तरफ जो इस साल उन्होंने निकाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल मैड्रिड की, ऑफ कोर्स द किंग्स ऑफ यूरोप। लेकिन फिर से वही मैचेस सिटी के साथ। यार मैं तो पक गया हूँ सिटी रियल मैड्रिड देख के। हाँ अच्छी टीम्स हैं, इनको वही बिल्कुल यूएफए वही कैपिटलिज्म दिखा रहा है हमेशा की तरह, कि भाई बड़े फिक्सचर्स, बड़े बिग मनी, बिग गैम्बलिंग, ऑल दोज थिंग्स। तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ चेंजेस तो लाओ ना यार। अब वही सिटी दोबारा जाएगी, मैड्रिड। हाँ अब देखो दोनों टीम्स लास्ट ईयर जब वो प्ले ऑफ राउंड में मिली थी, दोनों टीम्स बहुत डिफरेंट थी, स्ट्रगलिंग टीम्स थी, लेकिन इवन स्ट्रगलिंग डेज में भी मैड्रिड वर एबल टू बीट सिटी। लेकिन अब ये कि सिटी भी काफ़ी इंप्रूव कर गई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइनिंग्स की हैं, ग्रिलिश को निकाल दिया उन्होंने, फोडन का पक्का पता नहीं है कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, केविन डी ब्रुयने भी चला गया तो वो भी अल्लाह हाफिज़ हो गया। अब उसके भी रेंडीज वगैरह आ गए हैं। इधर चाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड है, न्यू एरा है कि सब। मुझे ना इस दफा मैड्रिड से उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीदें ज़रूर है। और स्पेशली क्लियर है वापस से, एक तो जिस तरह उसका स्टार्ट हुआ है लीग का, और दूसरा ये कि जिस तरह वो लीन और लीथल लग रहा है, 4-4, 5-5 किलो वजन उसने घटा लिया भाई। वही 2018 वाला गोली वाला एम्बापे चाहिए, और वही हमें मिल भी रहा है। तो इस दफ़ा उससे भी बड़ी उम्मीदें हैं। साथ ही साथ विनी जूनियर और साथ में बंगाली बाबा रॉड्रिगो भी रुक रहा है, वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उनका सेकंड फिक्सचर आएगा, लाइक जो टॉप 3 और 4 फिक्सचर है ना, उनमें ये एक फिक्सचर है। लास्ट ईयर भी था, जो कि मजे की बात थी कि बर्नाबा में नहीं था, एनफील्ड में था, और इस दफा भी एनफील्ड में ही है, जो कि अच्छी बात है। और सबसे बड़ी न्यूज़ होगी, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड विल प्ले अगेंस्ट हिज बॉयहुड क्लब एट देयर होम। जिस तरह उसको रिड्यूकल करके उन्होंने निकाला है क्लब से, थोड़ा बहुत रिडिकुल ही हो गया फैंस की तरफ से, क्लब की तरफ से नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन फैंस की तरफ से काफ़ी था कि आज क्यों छोड़ के जा रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन उसकी तरफ से वो जस्टिफाइबल है कि यार देखो मैंने तुम्हें चैंपियंस लीग जिता दी है, लीग्स जिता दी, और क्या तुम चाहते हो। ऐसा हो रहा है कि वो ना जिता के जाए, जिता के फिर जा रहा है तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टिल वो एक चीज़ है। मैड्रिड का यूवेंटस के साथ मैच है, यूवे बहुत लाइक
इस दफ़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, इंट्रीगिंग मैच होगा। हाँ, क्योंकि यूवे इस टाइम आप ये नहीं कह सकते कि इटालियन लीग में बहुत बड़ी है या वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत बड़ी है, क्योंकि वो लाइक लास्ट 2-3 साल से 4 या 5th पे फिनिश कर रहे होते हैं। क्योंकि अब वो हे डे में नहीं है वो लोग, अब क्योंकि नेपोली, इंटर मिलान, एसी मिलान मुझसे ज़्यादा बेहतर हो गए। लेकिन उन्होंने भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यू साइनिंग्स किए हैं, नया कोच है, नए फॉरवर्ड उन्होंने साइन किए हैं। उनका भी एक बहुत अजीब सी सिनेरियो होगा। मज़े की बात है कि बर्नाब्यू में मैच होगा, जहाँ पे मैड्रिड उन्हें लाइक उखाड़ सकती है, उखाड़ फाड़ के फेंक सकती है। लेकिन ये है कि यूवे का कोई पता नहीं चलता मैड्रिड के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरह उनकी लाइक सेंसिटिव सी डिफेंस है, वो किसी के साथ भी, किसी के अगेंस्ट भी क्रम्बल कर सकती है। चौथा उनका फिक्सचर आता है जी बेनफिका के अगेंस्ट। बेनफिका ने लास्ट ईयर जो तमाशे दिखाए थे ना बार्सा के अगेंस्ट एट देयर होम 5-4, प्रॉब्ली द बेस्ट गेम ऑफ द यूएफा चैंपियंस लीग लास्ट सीजन, वो इस दफा भी कुछ ना कुछ मैड्रिड के साथ कर सकते हैं। लेकिन अब ये मसला ये है कि चाबी अलोंसो बाय दैट टाइम बाय दैट फिक्सचर, बाय दैट मैच, उसकी जो रियल मैड्रिड है वो इतना इंप्रूव कर गई होगी कि नहीं कर गई होगी। बिकॉज बेनफिका के होम ग्राउंड में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लास्ट ईयर हमारी वो खोलने फाड़ने लगे थे, लेकिन बस वो हमारी एक मुझे इंस्टिंक्ट हमारे अंदर आ गए लाइक पीछे से मैच लेके जीतने का, वो हमारे में है। लेकिन मैड्रिड में अभी वो नहीं है, तो वो एक बड़ा अच्छा फिक्सचर है। देन बाकी सारे नॉर्मल सी MRCA के साथ है, ओलंपियाकोस के साथ है, मोनाको, और फिर नहीं जो करात अलमाती है जो किर्गिस्तान की टीम है। और किर्गिस्तान वो तुम लोग ये देखो, जो किर्गिस्तान है वो चाइना के बॉर्डर से ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू यूरोप। तो वो जो जेट लैग इनको पड़ने वाला है, जितनी भी टीम्स वहाँ जाएंगी वो तबाही मच जाएगी इनकी। सेकंड पे हम लोग आते हैं जी ऑफकोर्स द रेनिंग चैंपियंस PSG। तब तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। देखो मुझे ना उनकी फुटबॉल के अगेंस्ट कुछ नहीं है। लुइस एनरिके, आई लव लुइस एनरिके, आई लव देयर फुटबॉल, जिस तरह का वो खेलते हैं। यंग टीम है, इतनी तगड़ी टीम है। लास्ट ईयर भी पता नहीं कहाँ से आके चैंपियंस लीग जीत के, ट्रेबल जीत के, सब कुछ उखाड़ लिया। लेकिन स्टिल आई हेट देम ब्रो, आई जस्ट हेट PSG क्लब ओवरऑल, नॉट देयर एनी पर्टिकुलर पर्सन। बस वो मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने जो हमारे साथ 2-3 साल लगातार किया है वो एक चीज़ भी, और वैसे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक टफ से फिक्सचर्स मिले, क्योंकि लास्ट ईयर वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट फुटबॉल खेल रहे थे लाइक बड़ी चिल लग रहे थे। आया टीम एनो राव ए गया हो गया। इस दफ़ा शायद वो ही जाएंगे उनके सही लगेंगे। तो सबसे पहला जी उनका है बायर्न मंचन के साथ, मुंचन, और है भी होम पे पार्क दे फ्रांसिस में होगा। एक बायर्न अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, लाइक वो गोश्त खाने वाली टीम है, किमिच वगैरह, और साथ में उनको अब उन्होंने लुइस डियाज भी साइन किया हुआ है, वो भी बड़ा एक तगड़ा विंगर है। अल्फोंसो डेविस वगैरह, लेरोय साने, वो सब कुछ। और सबसे बेस्ट जो उनका स्ट्राइकर है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इस एरा में, हैरी केन। ओ भाई हैरी केन 32 साल के, और पता नहीं अभी उसने वो 2-3 साल पहले उसने ज्वाइन किया, 90 पता नहीं 100 कितने गोल मार चुके हैं वो बायर्न के लिए। तो एक बहुत अच्छा, और क्या पता वो लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा कंटेंडर था, लेकिन इस दफा भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंडर होगा बड़ा फॉर द टॉप स्कोरर ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग। और भाई उनकी सेकंड गेम आएगी, प्रॉब्ली द बिगेस्ट गेम ऑफ द लीग फेज दिस सीजन इज PSG वर्सेस बार्सिलोना एट, well you don't know, but even we don't know whether it's at like Olympic Stadium और the Camp Nou, वो अभी पक्का पता नहीं है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गेम ये होगी, और लास्ट ईयर हर बंदा कह रहा था कि यार इनका मैच करवाओ, इनका किसी ना किसी तरह मैच करवाओ। तो लो जी आपका मैच आ गया, ठीक है। विटिनिया अगेंस्ट पेड्री और नूनो मेंडेज अगेंस्ट लाइक होगा लमीन यमाल। देखो वो दोबारा उसे पॉकेट करता है नहीं करता, क्या बनता है उनको, वो भी देखने वाली बात होगी। लुइस एनरिके की वापसी होगी बार्सा के होम पे, उसको मेरी एक इज्जत दी जाएगी। डेम्बेले दंदू, आई हेट हिम, जिस तरह वो हमारे साथ वो 4-1 पे वो तो दांता निकाल रहा था, उसके दांत हमने तोड़ने हैं, उनको तोड़ के जोड़ के उसके गांड में घुसा देने हैं, तो वो करना है। बाकी उनका थर्ड फिक्सचर है अटलांटा के साथ, एक इटालियन टीम है, बड़ी तगड़ी टीम है भाई, वो कहीं से भी आके हरा सकते हैं। लास्ट सीजन भी बहुत अच्छे थे, यूरोपा लीग भी पिछले सीजन जीती थी, अच्छी टीम है। लेवरकुसन, एरिक टेन हाग, अब वो देखो टट्टी करता है, हगता है, क्या करता है, कितना मेल्ट होता है, कितना क्या करता है, उसका भी कोई पता नहीं है। तो देखो वो क्या उखाड़ सकता है। टॉटनहैम के साथ एक, और लेकिन टॉटनहैम के साथ ना PSG का मैच बहुत ही आसान सा हो जाएगा, और एक तो है भी पार्क दे फ्रांसिस में, इजी गेम हो जाएगी। लेकिन टॉटनहैम की बाद में जरूर बात करेंगे जिस तरह उनके इंडिविजुअली सीजन उनका कैसा जाएगा। लेकिन वो तो बाकी तो इजी गेम है। स्पोर्टिंग, न्यूकासल पार्क दे फ्रांसिस में आएगी, बड़ी अच्छी। एथलेटिक के साथ लास्ट अवे गेम है, और ये एथलेटिक ठीक है वो निको विलियम्स ने चबलियां मारी है, लेकिन स्टिल एथलेटिक इनको टफ टाइम दे सकती है लास्ट मैच डे पर, अगर ये इनका लास्ट मैच डे हुआ तो। क्योंकि आमतौर पे अगर आप लास्ट मैच डे पर तक भी, जैसे लास्ट सीजन भी हम लोग गए थे, तो वो जो पूरी शिफ्टिंग थी वो नहीं हो पा रही थी, लाइक कौन सी टीम कहाँ फिनिश करेगी, उसका क्या मैच बनेगा। जैसे वो हम लोग NBA में देखते हैं ना, जो टॉप 6 जो होती है, टॉप 8 जो होती है, एंड देन वो बाकी इवन लास्ट डेज पर वो फिनिश करना मुश्किल हो जाता है, तो वो एक चीज़ होगी। बाकी हमारे मैन सिटी का 1-2 मुश्किल मैचेस हैं, बाकी सारे आसान से हैं। डॉर्टमुंड के साथ मैच है, इजी पीजी मैच, और है भी एतिहाद में, और रियल मैड्रिड के साथ मैच जिसके पहले बात कर चुके हैं, वही घिसा पटा मैच है, वही जाएंगे उधर। लेकिन मुझे अब इस मैच का पक्का पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज
अब दोनों टीम अब है तो बनना भी होंगे, मैड्रिड को अच्छा खेलना चाहिए, लेकिन अगर पेप गार्डियोला की खिसक गई तो वो भी इनको खिसका देगा, इनकी खोल के रख देगा वो। लेकिन अगर वही लास्ट सीजन की तरह अगर वही वो ओवर थिंक कर गया, उसकी टीम ना परफॉर्म कर सकी, तो इवन मुझे मैड्रिड का भी नहीं पक्का पता कि वो भी परफॉर्म कर सकेंगे कि नहीं। तो ये ड्रॉ भी हो सकता है, बड़ी बोरिंग सी गेम भी हो सकती है, लेकिन बड़ी तगड़ी गेम भी हो सकती है, यू नेवर नो। तीसरी टीम जाती है लेवरकुसन के साथ, इजी पीजी गेम है, होम पे है, विला रियल आ जाती है, नॉर्मल सी गेम है। अबे नापोली, द नापोली लास्ट ईयर चैंपियन केविन डी ब्रुयने की वापसी होगी एतिहाद स्टेडियम में, और मोस्ट प्रॉब्ली उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा टीफो भी वो लगाएंगे, यू नो, एज अ बैनर भी लगाएंगे, यार आपका बड़े मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। वो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी वापसी होगी। और इसका ये मजे की चीज़ है कि इसकी इस मैच की थोड़ी सी हाइप भी केविन डी ब्रुयने की वजह से ही बनेगी, और वो मैकटोमिने की वजह से भी, क्योंकि वो भी बड़ा तगड़ा प्लेयर है। बाकी बोदा ग्लेम गलत सारे मोनाको नॉर्मल सी चीज़ हैं। फिर आ जाते हैं बायर्न। अच्छा, बायर्न का मुझे ना एक चीज़ है सबसे मुश्किल जो लगा ना मुझे, वो था पीएसजी का। पीएसजी का सबसे टफ है, लेकिन बायर्न का भी इजी नहीं है। चेल्सी के साथ होम पे मैच है, फिर पीएसजी के साथ अवे मैच है, और पीएसजी वाला मैच बड़ा तगड़ा होने वाला है, बिकॉज दोनों टीम्स अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं, जैसे बारसा भी खेलती है, अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, तगड़ी टीम्स हैं। और बिल्कुल ऐसे करो कि जैसे बायर्न में लास्ट सीजन भी और अंडर विंसेंट कंपनी बिल्कुल लाइक हाफ लाइन पे खेल रही होती है, वो ऑफसाइड ट्रैप्स बना के सब कुछ बना के, तो वो और जैसे इन्होंने ये क्लब वर्ल्ड कप ये लोग सेमीफाइनल भी खेले थे, तो बायर्न ऐसे नहीं कि बिल्कुल लम लेट हो गई थी, सॉरी क्वार्टर फाइनल खेलते, लम लेट नहीं हुई थी, उन्होंने तगड़ा टाइम दिया था। हाँ, एंड पे जाके वो बस गेम उनसे हाथ से निकल गई, लेकिन दे वर एबल टू लाइक गिव गुड कंपटीशन टू पीएसजी, तो वो एक बड़ा अच्छा मैचअप होगा। बाकी उनका आर्सेनल के साथ मैच होगा, वही पुराने वो 5-1 होम 5-1 अवे, बड़े अरसे बाद बायर्न आर्सेनल का मैच होगा, और होगा भी एमिरेट्स में। एंड आई होप आर्सेनल खोल देंगे, बिकॉज बायर्न ने बड़ा दुख दिया आर्सेनल को, जैसे यू नो हमें लिवरपूल ने दिया है, तो उस हिसाब से अभी हम उन पर भी आते हैं, तो अल्लाह करे वो हरा दे। बाकी स्पोर्टिंग, सीपी, पीएसवी, यूनियन, एस्पो, पावोस करके इजी गेम्स। फिर आते हैं जी हम लोग लिवरपूल पे। लिवरपूल लास्ट ईयर की यू नो इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन थी, इस साल स्टार्ट होते साथ ही उनका वो कप ले गए, ठीक है, तो वो कप भी हार गए। उनका सबसे बड़ा मैचअप जो मैंने पहले भी जिक्र किया मैड्रिड के साथ, वो होम पे होगा, एंड आई होप कि वो ना ट्रेंड को पर इज्जत दे दे, यू नो, दे दो यार, कुछ नहीं होता। और एक तो आर्ने स्लॉट की भी बड़ी अच्छी एक यू नो लाइक लास्ट सीजन उसने बहुत अच्छी किया, लेकिन इस सीजन उसमें थोड़ा सा और प्रेशर होगा कि यार उसने इतनी ज़्यादा साइनिंग्स की हैं, फ्रिम्पोंग, वेड्स, और वो इसाक भी आने वाला है न्यूकासल से, अगर वो भी आ गया तो यार वो बड़ा तगड़ा स्ट्राइकर है। लिवरपूल बड़ी अच्छी टीम है, अब अगर वो उन्होंने वो अपनी आई पे आ गए ना, तो मैड्रिड बेशक जितने भी गोल ठोक ले वो इनको हरा ही देंगे। फिर आएगा इंटर के साथ अवे जाएंगे, इंटर का भी नया कोच आया जो उनका एक्स प्लेयर है, अभी जैसे कुछ एक न्यूज़ में भी आ रहा था शायद लौतारो, और यू नो वो उनका एक प्लेयर है करंट स्क्वाड में, उनकी भी एक लड़ाई होगी थी, खैर वो भी अब थोड़ी बहुत रिजॉल्व होगी है। अब हर बंदे को लग रहा है कि यार सिमियोनी इंजागी इनका कोच एक्स था, छोड़ के चला गया, अब वो नहीं है, तो शायद ये बिल्कुल ही ना फारिग हो गए हैं, इनका खाता खत्म हो गया। लेकिन इस तरह नहीं है भाई, अभी भी वही बेस्टोनी वगैरह वो सब कुछ उधर है, और जो उनका नया कोच है वो भी कोई ऐसा फट्टू नहीं है, बड़ा अच्छा कोच है, उनको मैंने देखा है यार, बड़ा तगड़ा कोच है वो भी। फिर उनकी तीसरी गेम आती है जी एथलेटिक की अगेंस्ट, और वही एनफील्ड पर होगी, वही जो उनके साथ 2019-20 में एथलेटिक ने किया था, 2-0 जीत रहे थे, एंड देन मुराटा वगैरह ने बिल्कुल गेम खोल के रख दी इनकी, और वो एक बड़ा अच्छा एक बदला भी हो सकता है। फ्रैंकफर्ट के साथ इनका मैच होगा, अवे होगा, और ये बड़ा अच्छा है कि यार जो बड़ी टीम्स का छोटी टीम्स के साथ मैचेस है ना, वो छोटी टीम्स के होम गेम्स हैं, ये एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि इससे ये होगा कि यार यूरोप में जो छोटी टीम्स हैं बेचारी वो कभी भी बड़ी टीम्स को देख नहीं पाती, तो अच्छी बात है जब वो बड़ी टीम उनके होम ग्राउंड्स में आएंगी, उनके भी स्टेडियम्स फुल होंगे, टिकट प्राइसेस अच्छी ऊपर जाएंगी, एक उनको भी एक एक व्यूअरशिप ज़्यादा मिलने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। पीएसवी के साथ मैच है, मार्सेई के साथ मैच है, और कराबाग, गलातासराय, इजी स्क्वाड। इंटर पे आ जाओ, इंटर लिवरपूल बड़ा मतलब वो ना अजीब सा ही मैच होगा। अगर इंटर अच्छा खेल गई तो शायद ड्रॉ कर जाए, लेकिन अगर अच्छा ना खेली तो फिर तो लाइक पिटेंगे। बाकी डॉर्टमंड है, आर्सेनल के साथ मैच उनका है भी होम पे, सैन सीरो में मैच होगा। आर्सेनल बड़ी तगड़ी टीम है, उनका स्क्वाड भी अब ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेंथन कर लिया है, और जिस तरह वो सेट पीसेस पे करते हैं, और जिस तरह इंटर की टीम है, इंटर फास्ट नहीं है, लेकिन ये कि बड़े लंबे चौड़े चर्बी वगैरह तगड़े बस्तोनी वगैरह टीम्स हैं, तो वो इनको जो सेट पीसेस हैं उन पर तो गोल शायद ना ही मारने दें। तो ये बड़ा देखने वाला होगा कि आर्सेनल किस तरह उनको गोल पेलती है, या इंटर इनको किस तरह हराती है। एथलेटिक के साथ मैच है, एथलेटिक इस सीजन ना बड़ी ठंडी लग रही है, लास्ट सीजन थे बड़े गर्म थे, उनका गीले थे वो लोग, लेकिन अब वो बड़ी ठंडी है, वो एथलेटिक में वो बात नहीं है इस सीजन ना। फिर आ जाओ जी चेल्सी, जैसे उनको रात को अवार्ड भी मिला, और एक अच्छा अवार्ड है यार, सारी यूएफए उन्होंने ट्रॉफीज जीती हुई हैं। उनका सबसे बड़ा मैच होगा बारसा के साथ, और होगा भी स्टैमफोर्ड ब्रिज में, लमीन यमाल वर्सेस कुकुरेया होगा। और कोल पाल्मर भी जैसे कह रहा था कि यार हमें बारसा के साथ मैच करना है, ये लो जी आ गया। एक उनका क्लिप था जिसमें वो कोई उनसे पूछता कि यार
आपका किससे मैच होना चाहिए, तो सब कह रहे थे बारसा, एलो मैच आगे गए और है भी तुम्हारे होम पे। और चेल्सी जिस तरह नए कोच के अंडर है इतनी ज़्यादा, और ऊपर से फर्मिन लोपेस का भी लिंकअप है, अगर वो भी आ गए तो फिर तो ये तबाही टीम हो जाएगी। और जिस तरह के उनके न्यू प्लेयर्स हैं यार, बिल्कुल तगड़े, कहीं से डरने वाले नहीं। जैसे पीएसजी को पूरे क्लब वर्ल्ड कप में कोई नहीं हरा सकता, और फाइनल में उन्होंने ताबड़तोड़ खोल के रख दिया उनके, बिल्कुल ऐसे ऐसे एक साइड से पड़ के ऐसे चीर मार दिया। फिर बायर्न के साथ मैच है, वही पुराना दौर 2012 का चैंपियंस लीग फाइनल, डीडियर ड्रॉग्बा का हेडर, वो सब कुछ, वो पुरानी यादें वापस आएंगी। और ये काफ़ी अच्छे बाद मैच हो रहे हैं इनका चेल्सी और बायर्न का ना। बेनफिका के साथ मैच है होम पे स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, जो कि एक अच्छा मैचअप है। अटलांटा के साथ भी अवे पे है। एयाक्स का यार, ये लोगों किस तरह कितना गंदा है एयाक्स का। नापोली के साथ मैच है, पाटोस, कारबाग, ईजी। फिर आजू जी आर्सेनल पे आते हैं। आर्सेनल यार इस दफ़ा उन्होंने बड़ी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उन्होंने अपना स्क्वाड स्ट्रेंथन किया। ग्रिकोस भी उन्होंने साइन किया, वो बल्लों वाला वो साइन किया उन्होंने। और ऊपर मेरे बाल भी खराब हो गए। और ऊपर से उन्होंने उनके जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल जो 16 साल का प्लेयर आया, वो भी एक बड़ी अच्छी साइनिंग है। लास्ट ईयर दे वर वेरी वेरी गुड, सेमीफाइनल पहुंचे थे यार। इस तरह की ऐसी नहीं कि यार हाँ दे आर एबल टू बॉटल इट, बट दे आर स्टिल गेटिंग देयर, लाइक दे माइट इवन विन इट दिस टाइम। जिस तरह अब यार जीत तो जाना चाहिए, जैसे वो थियरी हेनरी की बात की तरह कि यार अब बिल्डिंग बहुत ही बड़ी बन गई है, अब कुछ जीत ही लो। और मुझे ये डर है कि इस सीज़न अगर मिकेल आर्टेटा ने कुछ नहीं किया ना, शायद ओनर जिसको कहेंगे भैया ये आपकी पतली सी गली है, इधर से ना छू करके निकल जाओ। क्योंकि 3-4 सीजन से उससे साइनिंग्स करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उससे उम्मीद भी है, और उसने टीम बेहतर भी की है, लेकिन अब कुछ जीत भी ले यार। तो एक वो उनका बायर्न के साथ मैच होगा, होम पे होगा, अल्लाह करे वो पेल दे बायर्न को। बायर्न भी मुझे बड़ी सख्त जहर लगती है, और जिस तरह उन्होंने ज्यादतियाँ उनके साथ भी की हैं 2017 की चैंपियंस लीग में या 16 की चैंपियंस लीग में, होम पे भी 5-1, अवे पे भी 5-1। बड़ा आयन रॉबिन का वो जो आइकॉनिक गोल था लेफ्टी से कट इन करके, वो इंटर के साथ अवे मैच होगा, बड़ा तगड़ा मैच होगा। पहले मैंने जिक्र किया कि बड़े बड़े लौंडे हैं उनके पास भी, इनके पास भी। अटलेटी के साथ मैच है, अटलेटी और इनका मैच ना बड़ा बोरिंग होगा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि अटलेटी ने बड़ा क्या करना है, आर्सेनल उनसे प्ले मेकिंग तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, उन्होंने सेट पीस पे गोल मारने हैं, और अटलेटी ने चबलों ने क्या करना है, सिमियोनी ने बैक 5 कर देना है, बैक 6 कर देना, और उसने कहना है यार काउंटर अटैक्स पे गोल मारो। और हुलियन अल्वारेज भी उनका एक बहुत बड़ा एक स्टार है, और वो भी आजकल खुश नहीं है, लेकिन सीजन जैसे जाते हैं देखते हैं। फिर क्लब ब्रूज है, ओलंपियाकोस, स्लाविया प्राहा, किरात अल्माती, एथलेटिक क्लब के साथ भी अवे मैच है। और एथलेटिक को ये बड़ा फायदा है कि जो अभी तक उनके पास मैचेस आ रहे हैं ना बड़े, वो उनके होम पे आ रहे हैं। पीएसजी वाला भी होम पे है, आर्सेनल वाला भी होम पे है, तो ये बड़ा उनको फायदा हो सकता है। निको विलियम्स साहब जो हमें रिजेक्ट किया ना, परफॉर्म करो। फिर एथलेटिक की बारी आती है, वही इंटर के साथ बिल्कुल फंसाया मैच होगा, या इंटर इनकी खोल देगी या ये मैच बिल्कुल ही फारग हो जाएगा। इंटर नहीं हारेगी, इंटर हारेगी नहीं, ये तो मुझे पक्का पता है। इंटर या तो इनको खोल देगी, या तो ये बिल्कुल ही बोरिंग सा मैच होगा। फिर लिवरपूल के साथ मैच है एनफील्ड पे, वही पुरानी यादें, लिवरपूल इस दफा इनकी तबाही मचा देगी। फ्रैंकफर्ट, आर्सेनल, इजी मैच है। अब लास्टली हम आते हैं अपनी टीम पे, अपनी दिलो जान विस्कल बारसा, विस्का कतलूनिया, मुझसे भी पता नहीं है, मेरा जेन घूमा जा रहा है। सबसे बड़ा मैच पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना। जैसे योहान लोपोर्ता ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि यार लास्ट सीजन भी हम लोग क्या फाइनल होता वो चैंपियंस लीग का, बारसा वर्सेस पीएसजी, लेकिन वो उम्मीद भी कर रहा था। और यूएफए ने कहा यार तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, अपने को पैसा चाहिए, अपने को रुपया चाहिए, मनी चाहिए, मनी, मिंट को माना मिंटा। उन्होंने कहा ये लो पीएसजी वर्सेस बारसा। और मजे की बात ऐसे भी नहीं कि पार्क दे फ्रांसिस में रखा भी कैंप, बारसा की होम गेम है, वो देखते हैं कहाँ होती है, कैंप में मोस्ट प्रॉब्ली होगी, तो वो बड़ा एक डम्बेले और वो सब कुछ वापस आएगा। बड़ी एक लाइक टू लाइक टीम्स हैं, देखने का बड़ा मजा आएगा, अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं। और ये तो पक्का पता है कि ये गेम ना ड्रॉ नहीं होगी। ये गेम बड़ा किस तरह की होगी, जैसे लास्ट ईयर बारसा वर्सेस बेनफिका थी, या तो ये गेम में कोई एक टीम दूसरी टीम को बिल्कुल ही ताबड़तोड़ उनका तोड़ फोड़ देगी, या तो इतनी तगड़ी गेम होगी ना कि ये 4-4, 3-3 इस तरह की गेम होगी। ये वो गेम नहीं होगी 0-0, 1-1, क्योंकि बारसा स्पेशली इस तरह की गेम खेलती नहीं है। और जिस तरह बारसा अटैक करती है और उनकी जिस तरह की काउंटर अटैक्स हैं, ओ हो भाई, मुझे तो अभी से पसीने आना शुरू हो गए ये सोच के। तो एक बड़ी बहुत ही बड़ा मजमा क्रिएट होगा इस मैच को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए। फिर आएंगे जी हम चेल्सी पर जाएंगे, वही इट्स अ डिस्ग्रेस, डिडियर ड्रॉग्बा 2009 के चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। और लास्ट टाइम हम लोग जब खेले थे इनसे 2018 का क्वार्टर फाइनल था, जब वो मेसी ने कोर्तवा के पर छक्के उड़ा दिए थे। तो वो बाकी तो इजी गेम्स है, फ्रैंकफर्ट है, क्लब ब्रूज है, ओलंपियाकोस, स्लाविया प्राहा, कोपेनहेगन, न्यूकासल के साथ अवे गेम है। ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि यूएफए ने छोटी टीम्स को बड़ी टीम्स दी है एट देयर होम, ताकि वो एक मजा क्रिएट कर सके। अब यही न्यूकासल बारसा आ जाती ना, नॉर्मल सी गेम होती बारसा में, लेकिन अब बारसा न्यूकासल जा रही है, तो वो न्यूकासल वो पूरा हफ्ता पागल होती फिर यार बारसा आ रही है, तो वो एक बड़ी एक तगड़ी एक लाइक इवेंट होगा न्यूकासल के लिए कि यार इतनी बड़ी टीम हमारे साथ खेलने के लिए आ रही है। और ये अच्छी बात है, जब बच्चे इस तरह की मैचेस देखते हैं ना, तो वो लाइक और ज़्यादा उनमें जोश पैदा होता है, शौक पैदा होता है, तो ये बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है।
अब आते हैं जी प्रिडिक्शंस पे। आप लोग सारे सोच रहे होंगे यार तुम लोग कि यार इतना बोली जा रहा है, बकवास करी जा रहा है, इसकी प्रिडिक्शंस क्या है, कौन जीतेगा, कौन क्या होगा, कौन क्या होगा। एलो जी आ गई थे। फॉर मी पर्सनली और लाइक इंडिविजुअली एंड न्यूट्रल तौर पर भी, आई रियली थिंक बार्सा डिजर्व टू विन द चैंपियंस लीग लास्ट सीजन। दैट्स वन थिंग। लेकिन मुझे इस सीजन वाकई लगता है बार्सा विल विन द चैंपियंस लीग। दे विल, हांसी फ्लिक हैज टू विन द चैंपियंस लीग। ही इज गॉट नो लाइक, हाँ उसको माफी फिर भी दे सकते हैं, लेकिन प्लीज जैसे मैंने मिन्नत कर रहा हूँ यार, चुम्मी दे दे यार प्लीज, हमें चैंपियंस लीग जिता दें। तो बार्सा विल विन द चैंपियंस लीग। और जो इस पूरी चैंपियंस लीग का एक होगा ना कि यार बार्सा नहीं तो और कौन, बार्सा नहीं तो और कौन, तो और कौन में मुझे ये लगता है कि आर्सेनल माइट टेक इट। आर्सेनल, हाँ लास्ट ईयर देवर सेमीफाइनलिस्ट थे और चैंपियन से ही वो लोग हारे थे पीएसजी से, लेकिन इस दफा उनका स्टार्ट कोई इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि दे विल डू गुड इन चैंपियंस लीग। सेमीफाइनल्स तक या क्वार्टर फाइनल्स तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन अगर उसके बाद उनका एक रिदम बन गया तो भाई उनको गोल ठोकना इतना मुश्किल है ना। जैसे अभी उन्होंने क्या कहते हैं जो मैचेस खेले हैं, ठीक है उन्होंने गोल्स मारे कम है, पता नहीं मारे कितने, 4 या 5 मारे 3 या 4 मैचेस में, और कंसीड 0 अंडा गोल्स, 0 कंसीडेड गोल्स। और ये बहुत अच्छी बात है, गोल्स आप मारो कम, फिर थोड़े मारो, कंसीड अगर आपने नहीं किया ना आप फिर चैंपियन ही हो। तो ये एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे। और इस पूरे टूर्नामेंट की जो सबसे बड़ी डार्क हॉर्स होगी ना, वो पता नहीं कि मुझे ना टॉटनहम लगती है। ओ माय डेज ब्रो, जैसे सुपर कप में उन्होंने पता नहीं 70वें या पता नहीं 80वें मिनट तक पूरी पीएसजी को लपेट के रखा हुआ था ना, बस वो एंड पे आगे वो बस चैंपियन ब्लड दिखा गया अपना। वो एक अब उन्होंने जैसे सिटी को उनके होम पे हराया, और गोल्स ऐसे नहीं कि तुक्के से गोल्स आ गए, बड़े तगड़े गोल्स हैं। अब जैसे और चावी सिमंस को भी अब लोग साइन कर रहे हैं, साइनिंग हो गई है। टॉटनहम वही ह्यूमन सॉन्ग को भी सेल कर दिया, कभी बुड्ढो को भी अल्लाह हाफिज कह दिया। यंग टीम है, थॉमस फ्रैंक उनका जो कोच है, उसने सुपर कप में यार बड़ा इंप्रेस था उससे कि उसने ऐसे सेट पीसेस पे गोल मारे, ओपन प्ले पे गोल मारा, सब कुछ दिखाया उसने। या पोस्ट को भी अच्छा था, लेकिन अब वो अल्लाह हाफिज हो गया, उसको भूल जाओ। टॉटनहम मुझे लग रही है डार्क हॉर्स है, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, जस्ट लाइक चेल्सी भी इसी तरह ही है। लेकिन मैं टॉटनहम को चेल्सी से थोड़ा सा ऊपर रैंक कर रहा हूँ इन द डार्क हॉर्स रेस, तो दे कैन डू गुड। दूसरी साइड पे आते हैं, लास्ट सीजन चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर रफीनिया था, पीटाउन था, लेकिन इस दफा मुझे ना लग रहा है कि वो टॉप स्कोरर तो नहीं होगा। 6-7 गोल मार सकता है, लेकिन जिस तरह की लीग फेज है ना, अब टॉप स्कोरर आप समझो 13-14 गोल वाला टॉप स्कोरर होगा। सबसे पहले जो मेरी 3 ऑप्शन है इनमें, सबसे पहले जो है वो है हैरी केन। 32 साल का है, तगड़ा है, पूरी जान मारता है, और बायर्न खेलती ही उसके अराउंड है, जितों गेंद आनी है उन्होंने क्रॉस कर देना तो नंबर 9 की तरह गोल मार देता है। सबसे पहले वो ऑप्शन है। सेकंड 2 पे जो हालैंड है, हालैंड कैन बी अ बिग स्टोरी दिस ईयर, जस्ट लाइक ही वाज इन द 2023 चैंपियंस लीग विनिंग सीजन। इस दफा भी वो बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज टीम। अगर उसकी टीम अच्छा कर दी तो वो करेगा, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कहूँगा है जी किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे से इस दफ़ा ना मुझे बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। लाइक हाँ मेरा राइवल ज़रूर है, हमारे क्लब का राइवल ज़रूर है, लेकिन राइवल से भी मैं उनको इतना हेट नहीं करता किलियन एम्बापे को, कि मैं उसको बड़ा प्रेज भी करता हूँ जिस तरह का वो है, उसकी परफॉर्मेंसेज, उसकी माइंडसेट जिस तरह का वो है, और जिस तरह वो सीजन लग रहा है, तगड़ा लग रहा है। स्टार्ट उसने बिल्कुल तबाही लिया, 3 गोल्स 2 गेम्स में, बिल्कुल कमाल का। तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि ही माइट टेक द चैंपियंस लीग टॉप स्कोरर। बाकी तो नॉर्मल सी हैं, मोस्ट असिस्ट वगैरह वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये मेरी प्रिडिक्शंस थी। बाकी तुम लोग भी ज़रूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग क्या सोचते हो कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। और मुझे सबसे ज़्यादा ये ज़रूर बताना कि तुम लोग की फेवरेट टीम कौन सी है जो तुम लोग चाहते हो कि चैंपियंस लीग जीते। बाकी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय।